Hello students, today I am going to explain you a very important theorem of geometry, that is a basic proportionality theorem, which is also known as a BPT theorem. This is of chapter similarity. See, for this theorem, ये theorem क्या कहता है, देखो, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये अगर साइड को इंटरसेक्ट करता है किसी दो पॉइंट पे, तो इस हमें प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. ओके, कभी भी अगर आप थियरम लिखते हो तो उसको स्टेप वाइज लिखो. पहले तो उसका स्टेटमेंट आएगा, देन द सेकेंड इज गिवन. गिवन क्या है, आप देखो, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ के ओन वर्ड में भी लिख सकते हो. यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो लाइन एल है, ठीक है, लाइन एल जो है वो पैरेलल टू क्या है, लाइन बी सी है, बराबर. और यहाँ पे सी, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बी सी. सिमिलरली जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, राइट. तो आप इसको ओन वर्ड्स में गिवन लिख सकते हो. नॉट टू प्रूफ, तो प्रूफ में मैंने जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बताया कि द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन. मतलब ये जो लाइन साइड्स को डिवाइड कर रहा है, इट शुड बी इन द सेम प्रोपोर्शन, विच मीन्स वी हैव टू प्रूफ दैट ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो वो आपको लिखना है, दैट इज ड्रॉ द सेगमेंट पी सी एंड ड्रॉ द सेगमेंट बी क्यू. ओके, सो ये मैं प्रूफ कर रही हूँ स्टेप वाइज. आपको एग्जाम में ऐसे स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ. सी स्टेप वन, यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ये इतना पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू है, ये जो है हाइट है दोनों ट्रायंगल का, ठीक है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू हैव द सेम हाइट. तो हमने अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर दो ट्रायंगल के पास सेम हाइट है तो हम बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू गिवन ट्रायंगल विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस. ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सी यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू विल बी इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट आपका सेम है इसलिए ये इसके बेस के इक्वल हो जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग बेस. तो ए पी अपॉन पी बी, राइट. तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट, राइट. तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अब दूसरे पार्ट के लिए मैंने ये इतना पार्ट कंसीडर किया है, ठीक है. अब ये वाले ट्रायंगल में देखो, अगेन द पी क्यू उस हाइट है दोनों ट्रायंगल का, ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन से दैट कि ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी अगेन हैव द सेम हाइट. सो बाय द प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी विल बी इक्वल टू बेस क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना, ए क्यू अपॉन क्यू सी. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2. अगेन यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट, राइट. या फिर आप वो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, ठीक है. नाउ अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, देखो हमको क्या प्रूफ करना है, ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, राइट. अभी देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड ए पी अपॉन पी बी और यहाँ का राइट हैंड साइड ए क्यू अपॉन क्यू सी है. तो यहाँ पे दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हो सकते हैं तभी व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, राइट. तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में इसके न्यूमरेटर में ट्रायंगल ए पी क्यू, इसके भी न्यूमरेटर में ट्रायंगल ए पी क्यू है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी बी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू सी. तो अगर हम पी बी क्यू और पी क्यू सी को इक्वल कर दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो उसके लिए हमने ये नीचे का पार्ट कंसीडर किया है, सी हियर, यहाँ पे इसका ये नीचे का पार्ट कंसीडर किया है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे मैंने आपको रफली यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ पी पी बी क्यू, है ना. तो यहाँ पे देखो ये पी बी क्यू और ये पी क्यू सी, ठीक है. तो ये दोनों का देखो कॉमन बेस है पी क्यू, राइट.
Here the triangle PQB and triangle PQC have common base PQ. और जैसे कि हमने वहाँ पे गिवन में मैंने बताया कि जो लाइन L है इट इज़ पैरेलल टू द लाइन BC. अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दो पैरेलल लाइन के अंदर है, तो यहाँ पे इसके हाइट ऑफ द ट्रायंगल विल ऑल्सो भी इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे मैं रफ में बता देती हूँ कि ट्रायंगल PQB है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, अगर इसका बेस भी इक्वल है तो ये B1 इंटू H1 हो जाएगा और इसका भी बेस सेम है तो B1 इंटू H1, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे 1, बराबर. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC हैव सेम बेस, है ना, सेम बेस दैट इज PQ, एंड जो आपका सेगमेंट है PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, therefore they have same height, means the triangle have same height, है ना. ये सारा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है, ट्रायंगल हैव सेम हाइट, राइट. तो यहाँ पे इसके हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पे आपको रफली प्रूफ किया, यू कैन से दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो ये जाके वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC हो जाएगा. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. तो हमको कैसे लिखना है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. सी गाइस कितना इजी है ये थियरम, आपको स्टेप वाइज जाना है. देखो एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे एक बार ये पार्ट कंसीडर करना है, फिर ये पार्ट कंसीडर करना है, फिर ये पार्ट, तो 3 पार्ट में आपको ये थियरम को प्रूफ करना है. ओके, आई होप कि आपको लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जिस वे में बताया, आपको इजी लगा. एंड इसका एक और है कन्वर्स BPT थ्योरम, जो इसका उल्टा है. जैसे यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल थे और हमको उसका साइड्स का रेशियो मतलब प्रोपोर्शन दिखाना था, बट वहाँ पे क्या होगा कि आपका साइड्स विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन. यू हैव टू प्रूव दैट द लाइन L विल बी पैरेलल टू लाइन BC. ओके गाइज, थैंक यू.